हर योद्धा रस्सी से अपने साथियों से बंधा है। ढलानों पर ये इनके लिए मौत का शिकंजा बन सकता है। यहां ग्लेशियर्स में दरारें बनती हैं, भयानक दरारें जो 10 से 15 मंजिला ऊंची इमारतों जितनी गहरी होती हैं। अगर यहां गिरने से उनकी मौत नहीं हुई तो -40 से -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान उनकी जान ले लेगा। हौज अपने फौजियों को सबसे मुश्किल हालात के लिए तैयार करती है। कैसे किसी बर्फीली दरार में फंसे अपने साथी फौजी को निकाला जाए। तो अब शुरू हो रही है मास्टर क्लास। बचाव अभियान शुरू हो गया है। ग्लेशियर की ठोस बर्फ पर बेस बना लिया गया है। स्क्रू टाइप पिटॉन्स और खास तौर पर बंधी रस्सियों के जरिए फौरन ही एक पुलिस सिस्टम बना लिया गया है ताकि दरार में गिरे फौजी को निकाला जा सके। इस बचाव अभियान में बहुत ज्यादा जोखिम है। इन्हें पता नहीं है कि दरार कितनी गहरी और संकरी है या फिर इसका कौन सा हिस्सा अचानक ढह सकता है और घायल और बचावकर्ता दोनों को दफन कर सकता है। गहरी दरारों में बचाव अभियान के लिए इन्हें एक ट्राइपॉड रिग बनाना सिखाया जा रहा है। बचावकर्ताओं को नीचे उतारा जा सकता है और घायल के साथ ऊपर खींचा जा सकता है। इस तरह बर्फीली दीवारों पर घसीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बचाव तेजी से बिना किसी दिक्कत के होता है और इसमें बर्फ के धंसने का भी डर नहीं होता। अगली परिस्थिति, क्या किया जाए जब ये ढलान इन फौजियों के लिए जानलेवा बन जाए। जरा सा गलत कदम या फिसलदार बर्फ इन फौजियों को सैकड़ों फुट नीचे ले जा सकती है। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि अगर मार्च के दौरान आपका पैर फिसला तो आपको खुद को कैसे रोकना है या अपनी स्पीड को कैसे कम करना है। मुसीबत को टाला जा सकता है बशर्ते इन फौजियों के पास बर्फ वाली कुल्हाड़ी हो और इन्हें उसे इस्तेमाल करना भी आता हो। कैसे आप अपने आइसेक्स को टर्न करोगे 90 डिग्री 180 या पूरा पीछे को टर्न करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब कैसे आइसेक्स गाड़ोगे, जिसमें काफी सोचने को मिलता है। इतनी ऊंचाई पर किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे अच्छी तकनीक भी शरीर पर पड़ने वाले भयानक असर से इन लोगों को बचने की गारंटी नहीं देती। एक युवा योद्धा में भयानक माउंटेन सिकनेस के लक्षण नजर आ रहे हैं। इसकी हालत नाजुक हो रही है। आराम से जाएंगे तुम भाई ना, ज्यादा होता तो बोलना, बैठना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। चल ठीक है। ट्रेनिंग ले रहे इस फौजी का आगे जाना जानलेवा हो सकता है और डॉक्टर्स ने उसे वापस भेजने का फैसला किया है। एम्बुलेंस तो मिल नहीं सकती। जब तक ये फौजी खुद चल पाएगा उसे चलकर ही पहाड़ों से नीचे उतरना होगा। जब सोल्जर्स को इतनी ऊंचाई पर तैनात किया जाता है तो वहाँ कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी, ठंड का बढ़ जाना, स्नोफॉल होना, फॉग का बढ़ जाना, कुछ नजर ना आना, ग्लेशियर की दरारें। एक सोल्जर को इन सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब वो बॉर्डर पर होता है। और एक सोल्जर जिसने हॉर्स से ट्रेनिंग ली है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो इन चैलेंजेस का सामना कर लेगा। युद्ध के ऐसे मैदानों पर कोई भी पहाड़ी योद्धा आइस क्राफ्ट का कौशल सीखे बिना टिक नहीं सकता। यहाँ पर जो कुछ भी है सब प्रैक्टिकल है। इन टेक्निक्स को आप किसी किताब से नहीं सीख सकते। बर्फ पर चढ़ना चट्टानों पर चढ़ने से एकदम अलग है। इसके लिए एक अलग तरह का हुनर चाहिए। इन्हें अपने क्रैम्पॉन्स जूतों के सामने के स्पाइक्स पर 2 पॉइंट्स पर संतुलन बनाना पड़ता है ताकि खड़ी चढ़ाई चढ़ सके। 4 पॉइंट क्रैम्पॉन्स और आइस एक्सिस का एक बहुत ही बारीक संयोजन ताकि बर्फ की दीवार पर चढ़ा जा सके।
इस तकनीक के लिए इन्हें अनगिनत बार अभ्यास करना पड़ता है ताकि आइसक्राफ्ट टेस्ट में कामयाब हो सके। अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इन्हें हॉर्स इंस्ट्रक्टर बनने का गौरव भी हासिल हो सकता है।